भगवान ने देखा कि ये अपने प्रभाव में पड़ा हुआ है दुर्योधन, घमंड में, और मेरे पास कोई अभाव नहीं है सारी दुनिया को तो मेरे पेट में रहती है। भगवान बहाना करके उठ गई। अब वहां से तो उठ गई, अभाव और प्रभाव को तो छोड़ गई, अब भाव के पास पहुंच गई। कहाँ? चुपचाप निकले संध्या के समय और जाके विदुर जी महाराज की कुंडी खटखटा ली। विदुर जी महाराज घर में थे नहीं, बैठे थे एकांत में कहीं बैठे हुए गोविंद को याद कर रहे थे। घर में विदुरानी थी, विदुरानी थी घर में। भगवान ने प्रवेश किया, जो चाची ने देखा, कन्हैया तुम, जाके सीधे चाची की गोदी में बैठ गए गोविंद। चाची रो पड़ी, कन्हैया का मस्तक सहलाने लगी। कन्हैया तुम्हें हमारी याद आ गई, हम गरीब की भी याद आ गई। अरे चाची जी याद की बात बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी। विद्वानी ने विचार किया घर में कुछ नहीं है। कन्हैया क्या दुर्योधन के यहाँ कुछ खा के नहीं आई? अरे नहीं नहीं, मैं वहां से जल्दी जल्दी में चला आया, मुझे तो आपके हाथ का भोजन करना है। विद्वानी बोली कन्हैया बैठो, थोड़ा जल पियो, अभी तुम्हारे चाचा जी आते होंगे, बाजार से कुछ सामग्री मंगाऊंगी, फिर बना के खिलाऊंगी। इतना अभाव है विदुर जी के यहाँ कि घर में खाने को चावल का दाना नहीं है, चावल का दाना। कन्हैया बोले कब चाचा जी आएंगे, कब तुम खिलाओगी, मुझे बहुत भूख लगी है। रो पड़ी विद्वानी, बोले कन्हैया क्या करूं, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। कन्हैया बोले ऐसा हो ही नहीं सकता चाची, जो तुम्हारे यहाँ खाने को ना हो। उठे और उठ के स्वयं रसोई में घुस गई। एक एक डिब्बा डिब्बी देख लिया, कहीं कुछ नहीं, खाली पड़े सब। अंत में क्या देखा, रसोई की किवाड़ के पीछे 2-3 दिन पहले कभी केले आए होंगे, वो केले तो खा लिए, छिलके पड़े रह गए। वो केले के सूखे छिलके के दरवाजे के पीछे पड़े थे। कन्हैया ने उठाए, चाची जी की गोदी में आके बैठे और मुस्कुरा करके बोले चाची झूठ बोलती हो, अरे इतना सुंदर पदार्थ तुम्हारी रसोई में। बोले कन्हैया सूखे केले के छिलके ये खाओगे? बोले चाची जी तुम नहीं जानती, मुझे केले के छिलके कितने प्रिय लगते हैं। कह करके गोविंद ने बड़े प्रेम से केले के छिलके पा लिए। उसी समय विदुर जी ने प्रवेश किया, कन्हैया को देखा, देख करके रो पड़े, गोविंद तुम कृपा करने मेरे दरवाजे पर, और ये क्या कर रही हो, केले के छिलके खा रहे हो? चाचा जी बहुत भूख लगी थी, अब मुझे मिल गया घर में, मुझे बहुत पसंद है। बोले कन्हैया केले के छिलके, क्या दुर्योधन के 56 भोग अच्छे नहीं लगे तुम्हें? कन्हैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई। बोले चाचा जी मेरा पेट कभी दुर्योधन के 56 भोग से नहीं भरा, मेरा पेट मेवा मिष्टान्न पकवान से कभी नहीं भरा करता। मेरा पेट अगर कभी भरता है तो या तो सबरी के झूठे बेर खा करके भरता है, या सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खा करके भरता है, या चाची की गोद में बैठ करके केले के छिलके खा के।